क्या आप जानते हैं कि कबीर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी जैसी नगरी को छोड़ दिया था और वो मगहर चले गए थे। तो आखिर कबीर ने ऐसा किया क्यों? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, कबीर की जो कर्म भूमि है वो काशी है। काशी को सनातन धर्म की नगरी भी कहा जाता है, धर्म की नगरी है, मोक्ष की नगरी है। काशी के बारे में ऐसी मान्यता थी कि काशी जो है शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, और जो भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी में आकर समय बिताता है या काशी में जिसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि पूरे देश भर से लोग काशी में तीर्थ यात्रा करने जाते थे, अपने जीवन का अंतिम समय वहाँ बिताते थे। लोगों का वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता था, ताकि व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, वो कितना ही गलत रास्ते पे क्यों ना चला हो, लेकिन अगर वो काशी में समय बिताएगा, वो भी अपने जीवन के अंतिम समय में, तो उसको सीधा मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक उलट कबीर का ये मानना था कि अगर व्यक्ति जीवन में सच्चे रास्ते पर चलता है, वो ईश्वर का स्मरण करता है, अगर उसका हृदय पवित्र है, अगर उसने अपने जीवन में सिर्फ अच्छे ही कर्म किए हैं, तो क्या मोक्ष के लिए हम किसी स्थान विशेष से बंध गए हैं? क्या मोक्ष के लिए हमको सिर्फ काशी में ही मरना होगा या किसी अन्य स्थान पर भी मुक्ति हो सकती है? तो कबीर ऐसा सोचते थे। दरअसल दोस्तों, लोगों के मन में ये अंधविश्वास घर कर गया था कि काशी में ही मरना है, चाहे कुछ भी हो, हमें काशी में ही अपने प्राण त्यागने हैं ताकि हमको सीधा मोक्ष मिल जाए। लेकिन दोस्तों, कबीर जो है इस अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे, और यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो काशी को छोड़ करके मगहर चले गए। लेकिन दोस्तों, एक और रोचक बात यह है कि मगहर के बारे में ऐसा माना जाता था कि जो भी मगहर जाकर के अपने प्राण का त्याग करता है, तो उसको गधे की योनि प्राप्त होती है, यानी कि वो नर्क में जाता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन कबीर जो है लोगों के मन को बदलना चाहते थे, वो लोगों के मन से जो है अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजही कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। यानी कबीर का मानना ये था कि अगर मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ, अगर मैं राम नाम का स्मरण करता हूँ, तो मेरे लिए क्या काशी क्या मगहर, चाहे मैं कहीं भी मरूँ, अगर मैं सच्चे रास्ते पे चला हूँ, अगर मैंने राम नाम का स्मरण किया है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, अपने हृदय को अगर पवित्र रखा है, तो चाहे मैं काशी में मरूं, चाहे मैं मगहर में मरूं, मुझे तो फिर मोक्ष ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए और फिर भी मैं ये सोचूं कि भले ही मैंने कितना पाप किया है, और अगर मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में मैं काशी में प्राण त्यागता हूँ तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो कबीर का ये मानना था कि फिर तो ये काशी की महिमा हुई। लेकिन अगर वो राम नाम का स्मरण करता है, तो फिर वो काशी में मरे चाहे मगहर में मरे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी गति अच्छी ही होगी, उसको मोक्ष ज़रूर मिलेगा। और इसी मान्यता को बदलने के लिए वो काशी छोड़ करके मगहर चले जाते हैं और मगहर में जा कर के प्राण त्याग देते हैं। तो कबीर ने समाज को बदलने के लिए अनेक कार्य किए। कबीर के समय में तो ये भी माना जाता था कि भले ही आपने कितने पाप क्यों न किए हों, लेकिन अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो आप जो है पवित्र हो जाएंगे, आपके पाप जो है धुल जाएंगे। लेकिन कबीर का ये मानना था कि गंगा नहाने से तो सिर्फ शरीर धुलेगा, लेकिन मन कौन धोएगा, मन का मैल कैसे जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी मान्यताओं पर विश्वास ना किया जाए। व्यक्ति को जो है सच्चे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तभी जो है वो पापों से मुक्त हो सकता है। और काशी छोड़ करके जो वो मगहर चले जाते हैं, तो ये प्रसंग हमें बताता है कि मोक्ष के लिए कोई स्थान विशेष का बंधन नहीं है। अगर व्यक्ति सच्चे कर्म करता है, अगर व्यक्ति की भावना पवित्र है, तो चाहे वो काशी में मरे, चाहे मगहर में मरे, चाहे वो किसी भी स्थान पर मरे, उसको मोक्ष ज़रूर मिलेगा। तो कबीर जो है लोगों की मान्यता बदलना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत सारी भीड़ जो है एकत्रित होती है। कुंभ के स्नान में ही आप देख लीजिए कि गंगा स्नान करने कितने लोग गए। लोगों को लगता है कि गंगा स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा, कुंभ नहाने से मोक्ष मिल जाएगा, तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाता है, व्यक्ति जो है कुंभ नहा करके वापस आ जाता है, लेकिन उसका मन कभी भी पवित्र नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है। और कबीर का भी ये मानना था कि तीर्थ यात्रा और गंगा नहाने के बाद भी लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, और इसीलिए जो है वो सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि कबीर जो है आज भी प्रासंगिक हैं, उनके विचार आज भी हमें जो है सही रास्ता दिखाते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।